वहीं चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही धर्म नगरी कवर्धा में भक्तिमय माहौल बन गया है। पहले दिन श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना की। बता दें कि प्राचीन काल से नवदेवियों की उपस्थिति के कारण कवर्धा में इस पर्व का विशेष महत्व है। शहर के तमाम मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। जय माता दी के गगन बेधी जयकारों से संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक उल्लास से भर गया है। मंदिरों को भव्य फूलों से सजाया गया, जहां भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। चैत्र नवरात्र का प्रारंभ आज हो चुका है और धर्म नगरी कवर्धा में विराजित 9 देवियों में से एक मां महामाया मंदिर के प्रांगण में मैं इस वक्त मौजूद हूं और तमाम जो है श्रद्धालुओं का तांता जो है सुबह से ही लगा हुआ है। श्रद्धालु जो है लगातार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और चैत्र नवरात्र का प्रारंभ इस दिव्यता के साथ हुआ है, इस भव्यता के साथ हुआ है। माता शैलपुत्री का आज प्रथम दिवस है। मंदिर के पुजारी जी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ विशेष होने वाला है इस बार नवरात्र। पुजारी जी 2 मिनट का समय देंगे। पुजारी जी हैं और लगातार मंदिर की तैयारियों में जो है लगे हुए हैं। मंदिर की तैयारियों में लगातार लगे हुए हैं। बड़े हर्ष की बात है कि इस बार चैत्र का महीना और आज प्रारंभ हो रहा है सूर्यवार के दिन। और कहा जाता है सूर्य की होरा में जो भी तिथि और जो भी वर्ष प्रारंभ हो वो यश और सम्मान देने वाली है। और इसलिए आज जो है बड़े सौभाग्य से माँ भगवती शैलपुत्री के प्रथम दिवस में आप देख ही रहे हैं मैया को पीला परिधान पहना करके और 24 श्रृंगार से भगवती को अलंकृत किया गया है। प्राय आप लोगों ने सुना होगा कि 16 श्रृंगार भगवती के होते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवती के चतुर्विंश 24 श्रृंगार करा करके भगवती को तैयार किया गया और कल रात से ही 3 बजे सारी तैयारियां संपन्न हुई। ये महाराज जी लगातार लोगों के मन में ये शंका है कि इस बार नवरात्रि 8 दिनों की होनी है या 9 दिनों की होनी? नवरात्रि 8 दिनों की ही है, चूंकि कल संध्या में अमावस्या के पश्चात 4:37 के लगभग 4:30 बजे प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो गई थी और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो गई, अस्तु द्वितीय और तृतीय एक तिथि पर ही हो जा रही है। पुजारी जी एक और हमारे प्रश्न था, कवर्धा में 9 देवियां विराजमान हैं। 9 देवियों को क्या विशेष महत्व है? 9 देवियों अस्तु सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर गोंडवाना साम्राज्य का निश्चित प्राचीन काल से ही राज्य रहा और गोंडवाना साम्राज्य जितनी पूजा शिव की करती है उतनी पूजा शक्ति की करती है। शिव पूजा के रूप में धोरमदेव की प्रतिष्ठा हुई और शहर में भगवती जगदम्बा के 9 स्वरूपों को विराजमान कराने का कारण ये था कि जब तक शक्ति की पूजा न हो तब तक देवी परंपरा में कभी भी कल्याण सिद्ध नहीं हो सकता। अस्तु अपने कल्याण के लिए, पूर्वजों के कल्याण के लिए और साथ में प्रजा की सुख समृद्धि अभिवृद्धि के लिए भगवती के इतने स्वरूपों को इस धर्म नगरी कवर्धा में विराजमान कराया गया। क्योंकि जब तक भगवती के इतने स्वरूप विराजमान न हो और जब तक शक्ति की आराधना न हो तब तक कल्याण नहीं हो सकता। कहा जाता है नवरात्रि कवर्धा के लिए बहुत विशेष होती है, क्या विशेष होता है? कवर्धा की नवरात्रि इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ 800 वर्षों की परंपरा है और यहाँ पर भगवती का जो रूप देखने को मिलता है वो संसार के अन्यत्र कहीं दूसरे क्षेत्रों में और इस विधि से नहीं देखने को मिलता। और कारण यही है कि खप्पर की परंपरा यहाँ पर जो चल रही है उसके कारण लोगों के मन में और अधिक जिज्ञासा होती है और इस कारण से धर्म नगरी कवर्धा की प्रसिद्धि विदेशों तक में प्राप्त है। तो इसीलिए खप्पर की परंपरा जो है साक्षात भगवती का स्वरूप जो यहाँ पर परंपरा चल रही है। अब यहाँ की तर्ज पर अन्य क्षेत्रों में भी वो परंपरा देखी जाती है लेकिन वहां पर वो कहें कि सम्मान नहीं होता। सम्मान नहीं होता, कहा जाए वो प्राचीनतम नहीं है, अभी नहीं है। नकल दूसरी चीज होती है और सत्यता जो होती है वो अपनी असली वस्तु है। आज हिंदू नववर्ष भी है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ है, उसमें क्या विशेष होने वाला है? उसके लिए विशेष तो ऐसा है कि सबसे प्रसन्नता इस बात की होती है कि पहले लोग न्यू ईयर के नाम पर 1 जनवरी को ही अपना प्रथम दिवस मान करके और भगवान की आराधना करते थे, लेकिन अब वास्तव में श्रृंगार धरती ने धारण किया वसंत की इस पावन ऋतु में। अब लोग जागृत हुए, सोशल मीडिया का यही लाभ आज सबसे ज्यादा देखने को मिला और साथ में न्यूज में भी अब लोगों को ये जानकारी हो गई कि हमारा जो नववर्ष है वो केवल हमारा नववर्ष नहीं, वो रात को डीजे में शराब के नशे में धुत होकर के उसको क्या नववर्ष कहा जाए। प्रकृति श्रृंगार धारण करें और लोगों के मन में भक्ति की जिज्ञासा उत्पन्न हो, तो ये नववर्ष प्रकृति का नववर्ष है। और सनातन धर्म जो है वो किसी मनुष्य का धर्म नहीं है, ये प्रकृति का ही धर्म है जो सनातन के रूप में विश्व में व्याप्त है। अस्तु सनातन नववर्ष में प्रातः से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। आज तो 4 बजे से मंदिर खुल गई थी, फिर भी लोगों की भीड़ रही, तो ये बड़ी प्रसन्नता होती है कि अब धीरे धीरे सनातन धर्म
अपने मूल मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल सनातन धर्म जो है वो अपने मूल मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है और कवर्धा में हिंदू नववर्ष की भी जो है विशेष तैयारियां जो है कर ली गई हैं। 18 समितियां जो हैं वो 18 प्रकार की झांकियां जो है कवर्धा में निकालने वाली है और एक भव्य शोभा यात्रा भी जो है आज शाम कवर्धा के इसी महामाया मंदिर के प्रांगण से जो है निकाली जाएगी। इंडिया न्यूज के लिए पुष्पराज सिंह ठाकुर, कवर्धा से। चैत्र नवरात्रि के साथ आज हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत है और ऐसे में देश भर में इसकी धूम काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और कहा यह जा रहा है कि सनातन अपने मूल रूप में, मूल मार्गदर्शन की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आप सभी को इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।